नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नीति शतक श्लोक संख्या 10। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरः तः क्षितिधरं महिद्राद् उत्तंगात् अवने अवने च अपि जलधिम् अधो अधो गंगा इयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। माँ कवि भर्तृहरि प्रस्तुत श्लोक में विवेक भ्रष्ट, जो अपने ज्ञान से भ्रष्ट हो गए हैं, विवेक से भ्रष्ट हो गए हैं, सत असत का जिन्हें भान नहीं है, उनका पतन शतमुख सैकड़ों प्रकार से होता है। इस पंक्ति को प्रस्तुत श्लोक के माध्यम में विभिन्न उदाहरण या देते हुए समझाते हैं। उदाहरण देखिए, नदी गंगा का, शिरः सिर से, शार्वम शिव जी के, स्वर्गात स्वर्ग से, पशुपति शिव जी के, शिरः मस्तक से, क्षितिधरम उच्च पर्वत हिमालय पर, महिद्रात ऊंचे, महिद्रात पर्वत पर, उत्तंगात ऊंचे से, अवनिम पृथ्वी पर, अवने च अपि और अवनी से, जलधिम समुद्र में, अधो अध नीचे नीचे, गंगा गंगा इयम यह, पदम स्थान को, उपगता प्राप्त होती हुई, स्तोकम तुच्छ अथवा या फिर, विवेक भ्रष्टानाम विवेक से भ्रष्ट हो जाने वालों का, भवती होता है, विनिपात पतन शतमुख सैकड़ों प्रकार से। इयम गंगा यह गंगा, स्वर्गात स्वर्ग से, शार्वम शिव के शिरः मस्तक पर आई, पशुपति शिरत शिव जी के शिरः मस्तक से, क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर आई, महिद्रात पर्वत पर, उत्तंगात ऊंचे अत्यंत ऊंचे हिमालय पर्वत से, अवनिम पृथ्वी पर आई, अवने च अपि और पृथ्वी से क्रमशः, जलधिम समुद्र में। इस प्रकार अधो अध नीचे ही नीचे जाते हुए, स्तोकम पदम अत्यंत तुच्छ स्थान को प्राप्त हो गई। अथवा यह ठीक ही है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात शतमुख, जो अपने विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं उनका विनिपात पतन शतमुख हो जाता है। अर्थात जिस मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसकी बुद्धि अविवेकी या विवेक शून्य हो जाती है, वह निरंतर ही ऐसे असत कार्य करता जाता है जिससे उसका अधपतन हो जाता है। अतः मनुष्य को जीवन में कभी भी विवेक नहीं त्यागना चाहिए, तभी वह अधोगति से बच सकता है, अन्यथा पतन तो निश्चित ही है। श्लोक नंबर 10 देखिए, शक्यो वारितुम जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्या तप नागेंद्रो निशित अंकुशेन समदोदंडेन गो गधर्भो व्याधि भेषज संग्रही च विविध मंत्र प्रयोगैः विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य न अस्ति औषधम। सार यह है कि, अंतिम पंक्ति देखिए, अंतिम दो शब्द मूर्खस्य, इस संसार में मूर्ख के लिए न अस्ति नहीं है औषधम कोई भी औषधि। तो शक्य यानी किया जा सकता है, वारितुम रोकना, जलेन जल से, किसको, हुतबुक, अगर आग लग गई हो तो उसे जल डाल करके शांत किया जा सकता है। छत्रेन छाते से, सूर्य तप, सूर्य की तेज गर्मी को छाते से शांत किया जा सकता है। नागेंद्र मतवाले हाथी को, निषेध तीखे अंकुशेन भाले से, जो कैसा है, समद मतवाले को, निश्चित अंकुशेन जो मावत होता है वो तीखे अंकुश यानी भाले से अपने वश में कर सकता है। दंडेन और डंडे से, गो गदर्भो गाय और गधों को भी रोका जा सकता है। व्याधि रोग को, भेषज संग्रही विभिन्न प्रकार की औषधियों से संग्रह से उसे रोका जा सकता है। विविध मंत्र प्रयोगी और विविध प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करने से विष का भी निवारण किया जा सकता है। तो इस संसार में सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी का उपाय है शास्त्र विहितम, शास्त्र में कहा गया, किंतु मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्खता का कोई औषधि नहीं है।